नमस्कार दोस्तों, क्राइम के एक और स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे सीरियल किलर की स्टोरी बताएंगे जो आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे नई बातें तेजी से सीखते हैं। इस दौरान माँ बाप और स्कूल टीचर्स इन्हें यह बात समझाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक छोटी सी भूल भी किसी भी बच्चे के दिमाग में गलत धारणा बैठा सकता है। इस एक ही गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो आसपास के माहौल और लोगों का बर्ताव किसी भी बच्चे के दिमाग में कौन सा सोच भर देगा, ये आप भी नहीं कह सकते। दोस्तों, बात है मई 2007 की। बिहार के बेसुरियोका गांव का एक लड़का रातों रात दुनिया भर की मीडिया में छा गया। केवल 8 साल की लड़के के लिए यह कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक शर्मिंदगी थी जिसे वो महसूस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, उस 8 साल की लड़के को एक दूध पीती बच्चे की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि यह 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन। आपके आसपास इतने ही उम्र के बच्चे को देखकर अंदाजा लगाइए कि इतनी ही उम्र में किसी का खून कर देना क्या संभव है, वो भी एक ही नहीं बल्कि 3 खून। अमरजीत, जिसने मीडिया के कई जगह पर अमरदीप नाम से जाना गया था, वो बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर स्थित मौसरी गांव का रहने वाला था। जिस समय इसे एक 6 महीने की बच्ची के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, तब इसका उम्र 8 साल था। दोस्तों, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह आज से करीब 1 साल पहले यानी 7 साल की उम्र में 2 बच्चियों का हत्या कर चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके द्वारा हत्या कर दी गई बच्चियों में से सबसे अधिक उम्र की बच्ची जो थी वो 8 महीने की थी। दोस्तों, इसका कारण ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये केवल बच्चियों को ही अपना शिकार बनाता था या और किस। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि बच्चियां विरोध नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मारना और भी आसान हो जाता है। इसीलिए अमरजीत सदा बच्चियों को ही अपना निशान बनाता था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमरजीत सदा जब इतने बच्चों को मारा तो उसके माता पिता को यह बात पता था या नहीं। एक माता पिता तब क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा कि उनका बच्चा एक हत्यारा है। शायद उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अमरजीत सदा के माता पिता ने किया था। दरअसल अमरजीत का पहला शिकार उसका खुद की ही 8 महीने की बहन थी और उसके बाद उसने अपने ही मामा की बेटी का हत्या कर। दोस्तों, अमरजीत के मां ने तो साफ साफ यह इनकार करके कहा था कि उसने कोई खून नहीं किया है। उन्होंने बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपने मौमेरी बहन को हत्या नहीं की है। तभी तो जब तीसरी बच्चे की हत्या हुई तो इसके बाद सीधा शक अमरजीत पर गया और इस बार वो पुलिस के हाथ से नहीं बच पाया। उसके माता पिता ने घर की बात को घर में ही दबाने की कोशिश की, जिसका परिणाम तीसरे बच्चे की हत्या के रूप में सामने आया। दोस्तों, आपको बता दें कि गांव की एक महिला हमेशा की तरह अपनी 6 महीने की बच्ची को स्कूल के केयर में छोड़कर काम पर चली गई थी और जब वो लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहां पर नहीं थी और वो गायब थी। तो अब कुछ ही देर में उसकी चीख पुकार सुनकर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और बच्ची को खोजने लगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय के बाद उस बच्ची एक मैदान में खून से लथपथ मिली। बच्ची की हालत देखकर यह लग रहा था कि को बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या किया गया है। लेकिन दोस्तों, लोगों को समझ में आ गया था कि यह किसका काम हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अमरजीत के दोस्तों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि अमरजीत को दूसरों को पीड़ा में देखकर बहुत मजा आता था। इसके बाद दोस्तों ने बताया कि जब वो चोर सिपाही खेल में हम लोग खेल रहे थे तो वो हमें बहुत पिटाई करती है। दोस्तों, अमरजीत सदा के दोस्तों ने यह भी बताया कि हम लोग उनसे नहीं खेलना चाहते, लेकिन अगर हम लोग नहीं खेलते उसके साथ तो हमें उससे और भी खतरा रहता था। जब इसी हत्या मामले में पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर ही नहीं था। अमरजीत ने पुलिस की पूछताछ से पहले बिस्किट की मांग की और हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि बच्ची स्कूल में ही थी। मैं उसे वहां से ले आया और मैदान में ले जाकर डंडे से उसके सिर पर मारने लगा। उसने तब तक बच्ची को मारता रहा जब तक बच्ची मर नहीं गई। उसने आगे ये भी बताया कि मारने के बाद उसने खेत में उसे ले जाकर फेंक दिया था। दोस्तों, जब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तूने उस बच्ची को क्यों मारा तो उसने बहुत ही बेपरवाही और लापरवाही से यह बात की कि बस मार दिया।
इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसका बताए बातों पर जांच करना शुरू कर दिया और उसके बाद यह पाया कि वो जो भी कह रहा है वो सब सच है। आपको बता दें कि अमरजीत के इसी रवैये से खुद पुलिस भी हैरान थी। भगवानपुर थाने के प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बीबीसी के एक रिपोर्ट में बताया था कि अपने लंबे पुलिस करियर में पहली बार मेरा पाला ऐसे बच्चे के साथ पड़ा है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दोस्तों, थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि अमरजीत को वर्दी से कोई डर नहीं है और अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, इस भयावह हत्याकांड ने मीडिया सहित मनोचिकित्सक का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा था। इस केस पर टिप्पणी करते हुए मनोचिकित्सक शामसाद हुसैन ने कहा था कि अमरजीत एक छोटा सीरियल किलर था जिसे दूसरों को पीड़ा में देखकर बहुत मजा आता था। साइकोलॉजी से जुड़े एक रहस्य का बात यह है कि अमरजीत को अच्छे और बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दोस्तों, बीबीसी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के लेखक और मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हुसैन ने इस संबंध में बताया था कि ऐसे बच्चे दूसरों को प्रताड़ित करके आनंदित होते हैं और इस तरह से वह खुशी होते हैं कि वो नहीं मिलता है तो वो हिंसक हो जाते हैं। इसका कहना यदि है कि वह इसी प्रवृत्ति के चलते पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ सामाजिक हालत भी जिम्मेदार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कानून व्यवस्था में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक सजा देने का नियम नहीं है। उसका गुनाह साबित हुआ है या नहीं, उसे क्या सजा दिया जाएगा, उसे किस कारावास में रखा जाएगा, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अनुमान है कि अमरजीत सदा को एक मनोरोग सुविधा में उसे 3 साल सजा दिया गया होगा और बताया जाता है कि 2015 में वह एक युवा गृह में रहा था। वहां से 18 वर्ष की आयु तक रहना था। संभव है कि 2016 में उसे 18वें जन्मदिन पर उसे रिहा कर दिया गया होगा। उम्मीद है कि वो घर छोड़ दिया हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरजीत सदा अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने नाम बदलकर समरजीत सदा रख लिया था।